ऐसा। तो भगवान के उर्व प्रदेश से एक उर्वशी का प्रादुर्भाव हो गया। वो उर्वशी इतनी सुंदर थी कि इंद्र की भेजी हुई जो 16,050 स्त्रियां थी सब उसके सौंदर्य के सामने लज्जित हो गई। वो देवियां कहने लगी, देखो इनके पास तो इतनी सुंदरी रहती है, इतनी सुंदर सुंदर सुंदरियां, हमारे जीवन के लिए धिक्कार है जो हम इंद्र के पास रहती है। तुरंत भगवान के चरणों में आए, प्रभु हमें भी बाल आप अपने चरणों में स्थान दो, हम स्वर्ग जाना नहीं चाहती हैं, इस उर्वशी को स्वर्ग भेज दीजिए, लेकिन हमें अपने चरणों में स्थान दे, हमें स्वीकार करें। तो तब भगवान ने कहा था, देवी इस समय मैं ऋषि रूप में आया हूं, इस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, पर हे देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं। सुनो जरा, भगवान बोले जब 28वां द्वापर युग आएगा तो उस समय मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, हे देवी तुम राजाओं की बेटी बनकर के आना, तब मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो ये जो भगवान की जो पटरानियां हैं, ये सतयुग की जो भगवान नारायण के पास जो अप्सराएं आई थी, ये वही देवियां हैं। बोलो जय श्री राम। देवी पुराण में इस कथा का विस्तार किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान की कई पत्नियां हुई, इसलिए यही एक कथा और आती है कि शिवजी की तपस्या की भगवान कृष्ण ने, तब शिवजी और भगवती उमा ने भगवान को आशीर्वाद दिया कि तुम उत्तम गृहस्थी होंगे और तुम्हारी बहुत सारी पत्नियां होगी, इसलिए भी भगवान की ये पत्नियां हैं। प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बिटिया का जन्म हुआ। बोले भगवान रहते कैसे थे इतने बड़े परिवार में? तो रोचक रोचक कथाएं सुनाने लगे। परीक्षित कहते हैं, कभी भगवान को वृंदावन की याद नहीं आती है क्या? बोले बहुत आती हैं, गए कभी नहीं। एक बार दाऊ जी चले गए चैत्र की छुट्टियों में, तो उस कथा का वर्णन किया गया। एक आदमी पौंड्रक वासुदेव, पौंड्रक नाम का राजा अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहा था। उस पौंड्रक को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि वो भगवान के जैसा रूप बना रहा था। एक बार नारद जी आए भगवान के पास, आने द्वारिका में, और भगवान से कहने लगे, प्रभु पांडव लोग राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प चाहते हैं, आप आइए, हम क्या करेंगे? बोले अभी पांडवों ने जरासंध को नहीं जीता है, इसलिए वो आपको चाहते हैं, आप आइए। तो भगवान गए, पांडवों का यज्ञ होना था, जरासंध को जीतना था, तो भगवान अर्जुन और भीम जरासंध के पास गए। ब्राह्मण बनकर के उससे भिक्षा मांगने लगे। उसने कहा क्या चाहिए भिक्षा में? बोले युद्ध। उन्होंने कहा ब्राह्मण कब से युद्ध करने लग गए? ब्राह्मण तो युद्ध से निवृत्ति करवाते हैं भाई, युद्ध को से हटाते हैं। आप ये कब से युद्ध चाहने लग गए? आप कौन हो? अपना परिचय दो। तो जब बार बार परिचय की बात गई तब भगवान ने अपना परिचय दिया, अर्जुन ने भी दिया और भीमसेन ने भी दिया। तो जरासंध कहने लगे प्रभु आप तो भगोड़े हो, आपको हमने 18 बार, 17 बार आपने हमें पराजित किया, लेकिन 18 बार हमने आपको हराया और आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके भागे। आपसे मैं नहीं लड़ूंगा। अब ये अर्जुन है जो ये 1.5 हड्डी का आदमी है, इससे से क्या लड़ना है? और ये जो भीमसेन है इसके जरासंध कहता है इससे मैं लड़ूंगा। तो दो हाथ हुए, भीमसेन के साथ भयंकर जरासंध का युद्ध हुआ और महाराज लेकिन मरता नहीं है। तब भगवान ने एक कतरा निकाला और भीमसेन को इशारा किया कि इस जरासंध को बीच से फाड़ दिया जाए। तब भीमसेन को भयंकर क्रोध आया और जरासंध को एक टांग पर तो अपनी टांग रख दी उसकी,
और बीच से उसको फाड़ दिया और इधर उधर फेंक दिया। आश्चर्य हुआ कि उसके वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा इसको फाड़ करके विपरीत दिशा की ओर फेंको। तब महाराज विपरीत दिशा की ओर उसके टुकड़े फेंके, तब जाकर के जरासंध का प्राणांत हुआ। जरासंध की यहाँ जो 20,000 राजा थे उन सबको वहां से मुक्त किया। 20,000 राजा मुक्त होकर के भगवान की स्तुति गाते हैं। प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप अपनी अपनी गाड़ियों पर भी लिखवा सकते हैं, आगे या पीछे। जब भी आप यात्रा करें इस मंत्र को जरूर बोलें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु अपने प्रणत जनों का आप क्लेश दुख विपदा सब दूर करें, आपकी यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। प्रभु आपने हमारा जो हमें क्लेश हो रहा था इस जरासंध के यहाँ, उसको आपने दूर कर दिया। राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया, वहीं पर शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने उसका सिर काट दिया और उनका यज्ञ सुसंपन्न हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित और क्या सुनना चाहते हैं। परीक्षित कहते हैं महाराज आपने भगवान को दीन बंधु नाम से पुकारा है, हम पूछना चाहते हैं कौन सी दीन पर भगवान ने दया की, कौन था वो दीन। तब सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए कि सुदामा जैसा दीन कौन हो सकता है। कैसे हैं सुदामा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थिषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा की कथा सुनाने लगी। कैसे हैं सुदामा। बोले कृष्णस्यासीत सखा, भगवान कृष्ण के सखा हैं बचपन के। और कैसे हैं। बोले ब्राह्मण हैं। देखो भाई जाति मात्र के ब्राह्मण तो बहुत होते हैं, लेकिन ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाली ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थीषु, इंद्रियों के विषयों से एवं विरक्त हैं। और कैसे हैं। बोले प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया, प्रशांत आत्मा है सुदामा जी। इतने बड़े बड़े लक्षणों का निरूपण किया सुदामा जी के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जब सुशीला का परिचय देने लगे तो सुशीला के बारे में लिखा दरिद्रा सीदमानस वेपमानाभिगम्य च। सुदामा की जो पत्नी है सुशीला वो बल दरिद्र बहुत है जी। सुदामा के लिए तो दरिद्र नहीं कहा। सुशीला क्यों दरिद्र हो गई। बोले भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा की पत्नी को घर की चिंता रहती है कि मेरा बच्चा अभी भूखे हैं, यौन कुछ खाए ना, इसलिए उसको दरिद्र कहा गया है। भगवान जी लगे बोले सुदामा की दरिद्रता को हम दूर कैसे करें। तो एक दिन भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण बना करके सुदामा के घर पर चले गए और कहने लगे भिक्षाम दे, भिक्षा दे आवा। सुदामा जी तो संध्या में बैठा हुआ था। सुदामा की पत्नी बाहर आती है और कहती है बोले महाराज हमारे यहाँ भिक्षा न छो, न दी सकता आप तेन भिक्षा। क्यों। बोले सूतक हुआ है, किसी बेटा बेटी का जन्म हुआ है क्या देवी। बोले हाँ महाराज हमारे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का।
बोले महाराज हमारी बेटी का नाम है दरिद्रता। ओहो, गरीबी छाई है हमारे। भगवान बोले तुम सुदामा जी की पत्नी हो? सुदामा की पत्नी बोले आप मेरे पति को जानते हो? भगवान बोले जानते नहीं हो, पूरी जन्म पत्री जानता हूं। तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, वो श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। और रो बदल के भगवान बोल रहे हैं, देवी एक बार यदि तुमने अपने पति को भगवान कृष्ण के पास भेज दिया तो देखना तुम्हारी घर की पूरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कहकर के भगवान चले गए। आज सुदामा की समाधि खुली। सुदामा की पत्नी आई और कहने लगी, कहो महाराज सच बताओ क्या आपकी सखा द्वारकाधीश कृष्ण है? सुदामा बोले हाँ, मेरे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। पर तुम्हें किसने बताया?